Hello everyone, welcome to part 77 of our MCQ discussion series. In this video, we'll start our new section of the syllabus, that is pediatric and geriatric nutrition. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन. In elderly individuals with frailty syndrome, which nutritional intervention has shown the most evidence in improving functional outcomes? Option A, ketogenic diet. Option B, high-dose vitamin E supplementation. Option C, essential amino acid supplementation with resistance training. Option D, calcium supplementation alone. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एसेंशियल अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन विथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में पुशअप्स, स्क्वाट्स एक्सेट्रा आता है और बाकी का जो कार्डियो एक्सरसाइज होता है वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ही आता है. इसके अलावा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का सप्लीमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली ल्यूसिन का सप्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट होता है टू एनहांस मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिड्यूस फ्रेलिटी रिलेटेड डिसेबिलिटी. उसके अलावा विटामिन ई एंड कैल्शियम एलोन जो स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी में दिया हुआ है, ये कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर नहीं पाता है इन मैनेजिंग द फ्रेलिटी आउटकम. सो करेक्ट ऑप्शन इसका सी ही होगा. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best explains the increased risk of dehydration in geriatric population? Option A, enhanced renal sodium retention. Option B, increased aldosterone secretion. Option C, decreased thirst perception and renal concentrating ability. Option D, overexpression of aquaporins in the kidney. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज थ्रस्ट परसेप्शन एंड रिनल कंसंट्रेशन एबिलिटी. एजेड पॉपुलेशंस में जनरली यूरिनरी ब्लडर्स का कॉन्ट्रैक्टिंग कैपेबिलिटीज होता है और डायलेटिंग कैपेबिलिटीज होता है, उसका डिक्रीज देखा जाता है जनरली, जिसकी वजह से क्रोनिक डिहाइड्रेशन हो सकता है. और ये क्रोनिक डिहाइड्रेशन कॉग्निटिव डिक्लाइन और फॉल्स का इंटेंसिटी इंक्रीज करता है इन एल्डरली पेशेंट्स. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which nutrient deficiency is most common linked to cognitive decline and neurodegenerative disorder in older adult? Option A, vitamin A. Option B, vitamin D. Option C, vitamin B12. Option D, potassium. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विटामिन B12. विटामिन B12 का डेफिशिएंसी की वजह से माइलिन सिंथेसिस में इम्पैक्ट होता है. इट में लीड टू न्यूरो डिजेनरेशन, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया एक्सेट्रा. बाकी ओल्डर एडल्ट्स में गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन कम होता है, which leading to poor B12 absorption. B12 supplementation जनरली हम लोग मिथाइल कोबालामिन एक्सेट्रा यूज़ करते हैं. B12 तो साइनोकोबालामिन होता है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट मिथाइल कोबालामिन जैसा चीज़ें हम लोग पेशेंट को जनरली सजेस्ट करते हैं टू इम्प्रूव न्यूरोलॉजिकल इश्यूज. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which metabolic adaptation in aging contributes to anabolic resistance and sarcopenia? इसका ऑप्शंस दिया गया. ऑप्शन ए, इंक्रीज IGF-1 sensitivity. Option B, decrease mitochondrial oxidative phosphorylation. Option C, enhance mTORC1 activation. Option D, upregulated amino acid transport. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एजिंग की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकता है, which impairs the ATP generation and protein synthesis. और जो सार्कोपेनिया होता है,
It is driven by reducing muscle protein turnover and anabolic resistance. तो चलिए देखते हैं next question. In elderly patients with chronic kidney disease, what is the primary reason for increased protein restriction recommendations? Option A, prevents metabolic acidosis. Option B, reduces nitrogen load and uremia. Option C, increases insulin sensitivity. Option D, enhance gut microbiota composition. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, reduces nitrogen load and uremia. जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट को नाइट्रोजन वेस्ट क्लियरेंस में इशू आता है, विच में लीड टू यूरेमिया, मतलब जो ब्लड में यूरिक एसिड यूरिया जमा हो जाता है ज़्यादा. एक्सेस प्रोटीन इनटेक में इंक्रीज द रिनल वर्कलोड एंड एक्सेलरेट द डिजीज प्रोग्रेशन. जितना हम प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा यूरिक एसिड जैसा चीज़ें ब्लड में इंक्रीज होगा और वो फर्दर सार्कोपेनिया को इंक्रीज करता है इन एल्डरली पेशेंट्स. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following dietary changes is recommended to prevent sarcopenia in elderly adults? Option A, increase carbohydrate intake. Option B, reduce sodium intake. Option C, increase protein intake and resistance exercise. Option D, increase fiber intake only. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज प्रोटीन इंटेक एंड रेजिस्टेंट एक्सरसाइज. आज हमने सार्कोपेनिया से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देख लिया. एक्चुअली सार्कोपेनिया जो टॉपिक है इट्स रिलेटेड मसल लॉस से रिलेटेड जो है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है. जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन में ये एक मेजर कॉज है सार्कोपेनिया जो होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक करवाना होता है, जिसमें 1 to 1.2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन हमें रेगुलरली लेना होता है विथ रेगुलर रेजिस्टेंट एक्सरसाइज एज वेल. हम जनरली प्रोटीन रिच फूड्स सच एज लीन मीट्स, एग्स, डेयरी, लेग्यूम्स एक्सेट्रा को ज़्यादा प्रीफर करते हैं फॉर दिस प्रोसेस. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which condition is commonly linked to vitamin B12 deficiency in older adults? Option A, night blindness. Option B, osteoporosis. Option C, pernicious anemia and neurological disorder. Option D, increased energy metabolism. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, pernicious anemia and neurological disorder. हमने पहले भी बोला था एजिंग की वजह से B12 विटामिन B12 का पूरा एब्जॉर्प्शन देखा जाता है, विच में लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ पर्निशियस एनीमिया, कोग्निटिव डिक्लाइन एंड न्यूरोपैथी. बाकी विटामिन B12 का सोर्स तो आप लोग जानते होंगे, एनिमल बेस्ड फूड जैसे मीट, डेयरी, एग्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड अदर सप्लीमेंट्स में विटामिन B12 होता है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a major concern in childhood obesity? Option A, increased risks of type 1 diabetes. Option B, decreased bone mineralization. Option C, increased risks of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Option D, increased metabolism leading to nutrient deficiencies. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, increased risks of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन एडल्टहुड. इसको प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है विथ फिजिकल एक्टिविटी एंड लिमिटिंग कैलोरी इनटेक एंड प्रोसेस्ड फूड इनटेक. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the recommended exclusive breastfeeding duration for an infant as per WHO guidelines? Option A, 3 months. Option B, 4 months. Option C, 6 months. Option D, 12 months. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 6 months.
यूनिसेफ और WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से बेबी को फर्स्ट 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ज़रूरी होता है, as breast milk provide complete nutrition, immunity and improve gut health of the child. After 6 months, complementary feeding जैसे mashed potato, mashed banana etc. खिलाया जा सकता है, जो थोड़ा सॉलिड सेमी लिक्विड जो फ्लूइड जैसा डाइट होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है along with continued breast feeding. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which macronutrient deficiency is primarily responsible for kwashiorkor in children? Option A, carbohydrate deficiency. Option B, protein deficiency. Option C, fat deficiency. Option D, fiber deficiency. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन डिफिशियंसी. क्वाशियोर्कर और मारास्मस जो दोनों डिजीज है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड, ये दोनों सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी और एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है. इसकी वजह से एडिमा, फैटी लिवर, स्किन चेंजेस, ग्रोथ फेलियर एक्सेट्रा देखा जाता है, जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग एक्सेट्रा. कॉमनली ये चिल्ड्रन को होता है ड्यू टू लो प्रोटीन डाइट्स. आज का जो क्वेश्चन है ये आपको इजी लग सकता है क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये हमने ऑलरेडी पहले बहुत बार कवर कर लिया था, लेकिन ये जो सिलेबस है इसमें ऐसा चीज़ें है जो आपका क्वेश्चन ओवरलैप होगा ही, क्योंकि ये कोई यूनिक सा टॉपिक नहीं है. पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन आपका सब न्यूट्रिशनल अंडर, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, एडवांस न्यूट्रिशन, ये सब में ये टॉपिक ऑलरेडी आ ही जाता है, तो ये ओवरलैपिंग जैसा क्वेश्चन ही लगेगा. तो आप इसको एज ए रिवीजन पर्पस यूज़ कर सकते हैं. और आपको ऐसा और क्वेश्चन देखना तो आप ये बुक भी कंसिडर कर सकते हैं. तो होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.